टेंथ क्लास वायरल पेपर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चाहत मैम। टेंथ क्लास दोस्तों वायरल पेपर 20 मार्च को यही पेपर दोस्तों हूबहू छपने वाला है। ठीक है, 20 मार्च साइंस वायरल पेपर है। कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 20 मार्च को साइंस विज्ञान का पेपर देने वाले। तो आज का वीडियो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वायरल पेपर आपको बताने वाले जो 20 मार्च को यही पेपर, ठीक है, 20 मार्च को यही पेपर छपने वाला है। 80 नंबर पूर्णांक होगा, 3.25 घंटे का पेपर होगा। पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाने वाले। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, वायरल पेपर है। हूबहू 20 मार्च को ये पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ए सेक्शन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या रहेगा, आपका ए सेक्शन रहेगा। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मानव में फुफ्फुस यानी कि फेफड़े किस तंत्र का भाग है? पोषण का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का। जो फेफड़े होते हैं, फुफ्फुस होते हैं बेटा, वो किसका भाग होता है? श्वसन तंत्र का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, ऑक्सिन है। तो पादप हार्मोन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो ऑक्सिन जो है ये क्या है? आपका पादप हार्मोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन है, कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकी जनक कहते हैं? वैटसन को कहते हैं, मॉर्गन को कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, मेंडलिफ को कहते हैं। तो ग्रॉक जॉन मेंडल जो होता है ना, मेंडल, मेंडलिफ मत कर देना, मेंडल आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का, सोडियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, बेकिंग सोडे का। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है, रसायन का जो उपयोग होता है फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सबको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट डेड H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में से उत्कृष्ट गैस यहाँ पर पूछी जाएगी। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उत्कृष्ट जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करवाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर है, फिर से बोल रहे हैं, नोट कर लेना हर एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, कार्बन कार्बन एकल बंध यौगिक खालिस्तान कहलाते हैं। तो खालिस्तान क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन जो एकल बंध यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खालिस्तान संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नोट कर लो। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका, दो परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। क्या होता है बेटा? 2n² होता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दो तंत्रिकाओं, ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच खालिस्तान जो होता है, ठीक है, खालिस्तान होता है, उसको खालिस्तान खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अगला रहेगा, यहाँ पर आपको ये अभिक्रिया दी है, इनका नाम आपको यहाँ पर लिखना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान में बदलता है। ठीक है, तो किसमें बदलता है? विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान में, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? विद्युत ऊर्जा, विद्युत जनित है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला अति लघुआत्मक प्रश्न आ जाएंगे यहाँ पर, और तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे कि Na2 एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस
प्लस 2NaCl। तो ये क्या होगी, अवक्षेप अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला, उदासीन जल का पीएच कितना होता है, तो उदासीन जल का जो पीएच है, जल नहीं है, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, तो 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच होता है। मिश्र धातुओं का नाम आपको लिखने हैं। मिश्र धातु कौन से होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना आपको बनाने देनी है, ठीक है। तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना बनाती क्या होता है, मेथेन CHO4 होता है, ठीक है, CHO4 होता है मेथेन की संरचना। इस तरीके से आपको बना देते हैं। C इसमें 1 होगा, H इसमें 4 होंगे, ठीक है। अगला होगा मेंडेलीव में आवर्त सारणी में कोई एक कमी आपको लिखनी है। 1 नंबर का आएगा, सिर्फ एक ही कमी आपको लिखनी है, ठीक है। शरीर को का संतुलन कौन सा भाग बनाता है, तो भाग का नाम लिख देना, जो आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अगला हो जाएगा नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन। लैंगिक जो हार्मोन के नाम लिखना है आपको यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। अगला, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। क्षण में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का चित्र बनाना। तो चित्र कैसे बनाओगे, वैसे देख लो, चित्र ही बनाना होगा, जैसे कि इस तरीके से होता है, या एन होता है या एस होता है। जो चुंबकीय चित्र की रेखा इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं है, इस तरीके से जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको चित्र बना देना है। अगला होगा जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। और अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का एक लाभ आपको यहाँ पर लिखना है। अगला, फ्लेमिंग बाय हस्त नियम, अंगूठा की दिशा आपको दर्शानी है, ठीक है। अगला 20 सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने बचाने के लिए 2 तरीके आपको बताने, कैसे हम बचा सकते हैं, तो पेंट करना चाहिए उसका, ठीक है। अगला, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम यहाँ पर आपको लिखने। मिशेल की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्र आएगा और इसकी व्याख्या भी करवाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, ये आपको बताना है। अगला, आमाश में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल का नाम यहाँ पर आपको लिखना। पेप्सिन होता है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, भ्रूण और माँ के बीच में जो कायिकी संबंध होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, भ्रूण को पोषण देता है। अगला, पुष्प की अनुप्रस्थ काट का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अगला, लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखना है, बस सिंपल है, 2 ही लिखने, 2 नंबर का आएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ और साथियों को सामान्य उपयोग में होने वाली सुरक्षा के उपाय आपको लिख देने हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हुए दक्षिण हस्त अंगूठा नियम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगला, ये न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना है। अगला, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत को यहाँ पर आपको भाई परिभाषित करवाएगा। नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत रहेंगे। अगला हो जाएगा सी सेक्शन होगा। सी सेक्शन में यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के उपाय यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और यह अभिक्रिया दी गई है। अगला हो जाएगा मानव में आमाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के नाम और कार्य। अब अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, उसके कार्य भी बताने, उसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है, डायबिटीज रोग होता है, उसका नाम लिख देना। अगला, मानव में लिंग निर्धारण को समझाते हुए आरेख बनाना है, मानव में लिंग निर्धारण को समझाते हुए। अगला, दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो कौन सा लेंस काम में लिया जाता है वो बताना है। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, है ना। अगला हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, डी सेक्शन हो जाएगा, डी सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और एक लाभ उपयोग लिखना है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और कोई एक उपयोग लिखना है। अम्ल क्षार में अंतर बताना है। तो अम्ल क्षार में तो काफी है यार जी, आप बता ही दोगे। और ये आपका हो गया, और ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा व्यंजक चूर्ण, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये पेपर हो गया, और यही पेपर 20 मार्च को छपने वाला है। तैयार कर लो अभी से, फुल नंबर मिलने वाले। अगर आज से ही आपने तैयार कर लिया तो भाई 80 में से 80 नंबर आज का वीडियो दिला देगा आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू।